नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। किसी ने सच ही कहा है कि खुशियां कम और अरमान बहुत हैं, जिसे भी देखो परेशान बहुत हैं। जी हां, ये सच है कि हर कोई किसी ना किसी वजह से परेशान है। जिंदगी में आगे निकलने की होड़ में और भागम भाग में चैन और सुकून हम सब खो बैठते हैं और इसका कब हमें पता भी नहीं चलता। और इस सुकून की खोज में जब हम निकलते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले टीवी के रिमोट को ढूंढता है और हम टीवी पर कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो। लेकिन टीवी ऑन होते ही वही लूट, अपराध, हत्या और धोखे की खबरें देखकर और सुनकर मानो सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन अब आपको घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनतंत्र टीवी आपके लिए कुछ ऐसी पिटारा लेकर पहुंचा है जो आपकी दिन भर की कामकाज की थकान को देखकर और सुनकर आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाएगी। साथ ही जो आपके माइंड को कूदेगी और आपका दिल कह उठेगा कि ये तो है गुड न्यूज। G7 सम्मेलन में भारत का जलवा देखने को मिला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेताब दिखे दुनिया भर के दिग्गज। जी हां, सही सुना आपने, विश्व पटल पर भारत की धमक देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी आयोजित ग्रुप ऑफ 7 नेताओं का शिखर सम्मेलन में अपनी छाप छोड़कर रवाना हुए। विश्व पटल पर भारत की बढ़ती साख पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? G7 सम्मेलन में भारत का जलवा देखने को मिला, क्योंकि पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेताब दिखाई दिए दुनिया भर के कई दिग्गज। जी हां, सही सुना आपने, विश्व पटल पर भारत की धमक देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी आयोजित ग्रुप ऑफ 7 नेताओं का शिखर सम्मेलन में अपनी छाप छोड़कर रवाना हुए। पीएम मोदी विदेश यात्रा पर थे, जहां ग्रुप ऑफ 7 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। पीएम मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक से सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति भागते दौड़ते हुए नजर आए और ये दौड़ उन्होंने पीएम मोदी से मिलने के लिए लगाई। दरअसल पीएम मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान जो बाइडेन खुद चलकर उनके पास आते हैं और उनसे हाथ भी मिलाते हैं। मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी भी पहुंचे थे। इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित 5 भागीदार देशों में भारत भी शामिल था। वहीं बाइडेन के अलावा पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात की। ग्रुप फोटो खिंचवाने से पहले इन नेताओं के बीच बातचीत हुई। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी दक्षिणी जर्मनी में शिखर सम्मेलन में उनका जोरदार स्वागत भी हुआ था। कैसे हैं आप सब? आपके इस प्यार के लिए, इस उत्साह और उमंग के लिए मुझे पूरा विश्वास है, जो लोग हिंदुस्तान में इन खबरों को देखते होंगे उनका भी सीना गर्व से भर गया होगा। अपने जर्मनी दौरे पर पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को कश्मीर से हैंडमेड रेशमी कालीन और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लाकर वेयर और इसके साथ ही राम दरबार गिफ्ट किया। इसके अलावा भी उन्होंने सभी राष्ट्र प्रमुखों को भारत को दुनिया में पहचान दिलाने वाली कई अनूठी चीजें उपहार के रूप में दी है। इसमें रामायण थीम वाली डोकरा कला, जरी जरदोजी बॉक्स, मेटल मरोड़ी नक्काशी वाला मटका और टी सेट भी शामिल था। हाथ से बुने हुए रेशमी कालीन अपनी कोमलता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एक कश्मीरी रेशम कालीन अपनी सुंदरता, परफेक्शन और मेहनत से बनाए जाने के लिए जाना जाता है। वहीं राम दरबार खास गूलर की लकड़ी पर बनाया जाता है और मेटल मरोड़ी नक्काशी वाला मटका उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बनाया जाता है।
यही कारण है कि मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी भी कहा जाता है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से मेटल मरोड़ी नक्काशी वाला मटका उपहार में दिया। ये पीतल का बर्तन मुरादाबाद की पहचान है, जिसे भारत के उत्तर प्रदेश के पीतल नगरी या फिर पीतल शहर के रूप में भी जाना जाता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को छत्तीसगढ़ से रामायण थीम वाली डोकरा कला भेंट की गई। ऐसी धातु की ढलाई का उपयोग आपको बता दें कि भारत में 4000 से अधिक वर्षों से होता आ रहा है। इसके अलावा मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को वाराणसी, उत्तर प्रदेश से गुलाबी मीनाकारी ब्रॉच और कफलिंग सेट उपहार में दिया है। वहीं सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल को उत्तर प्रदेश के सीतापुर से मूंज की टोकरियां और कपास की तरियां भी गिफ्ट की। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया, कई विश्व नेताओं के साथ बातचीत की और म्यूनिख में एक यादगार कम्युनिटी प्रोग्राम में शामिल हुए। हम वैश्विक भलाई और समृद्धि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर चर्चा करने में सफल रहे। मैं जर्मनी के लोगों और जर्मन सरकार की पूरी यात्रा के दौरान उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भारत जर्मनी की दोस्ती नई ऊंचाइयां छुएंगी। कुल मिलाकर वैश्विक पटल पर भारत की धमक से ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में भारत का इस बढ़ता प्रभाव वैश्विक स्तर पर भारत के लिए कई गुड न्यूज लेकर आएगी। कई लोग आज बहुत दूर दूर से लंबा सफर तय करके यहां आए हुए हैं। मैं आप सभी में भारत की संस्कृति, एकता और बंधुत्व के भाव का दर्शन कर रहा हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और वहीं उत्तराखंड के लोगों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि राज्य सरकार ने लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल राज्य सरकार ने लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए EFIR को सुविधा पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए पुलिस विभाग को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब राज्य के लोगों को जल्द ही EFIR की सुविधा मिलने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के लोगों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि राज्य सरकार ने लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल राज्य सरकार ने लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए EFIR को सुविधा पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए पुलिस विभाग को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब राज्य के लोगों को जल्द ही EFIR की सुविधा मिलने जा रही है। इसमें आप घर बैठे ही FIR दर्ज करा सकते हैं। शुरुआत में आप इसमें चोरी और गुमशुदगी को लेकर EFIR करा सकेंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री के सामने CCTNS के अंतर्गत बनाए जा रहे EFIR पोर्टल को पेश किया गया। सीएम ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र है। सिस्टम इस तरह चाहिए जिससे जनता आसानी से अपनी शिकायतों का समाधान करा सके। आम जनता को मिलेगी सुविधा। सीएम पुष्कर धामी का कहना है कि EFIR से आम जनता को बहुत सुविधा होगी। किसी भी व्यक्ति को FIR दर्ज कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। EFIR में उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। झूठी FIR को रोकने के लिए होंगे जरूरी प्रावधान। साथ ही पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस ट्रेनिंग, आधुनिकीकरण और पुलिस सुधार से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर बैठक आयोजित करने के लिए निर्देश दिए।
झूठी एफआईआर को रोकने के लिए जरूरी प्रावधान किए जाएंगे। इस संबंध में सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। शुरुआत में वाहन और मोबाइल चोरी से जुड़ी एफआईआर दर्ज होंगी। एफआईआर के लिए अभी अधिसूचना जारी की जानी है। शुरुआत में इसमें वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में एफआईआर को शामिल किया जाएगा। एफआईआर में वर्चुअल थाना स्थापित किया जाएगा। जो भी एफआईआर की जाएगी वो इस वर्चुअल थाने में जाएगी। एफआईआर पोर्टल को देवभूमि मोबाइल ऐप से भी जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर अब लोगों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले दिनों में उन्हें एफआईआर पोर्टल पर ही घर बैठे अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने की सहूलियत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता बल्कि हौसलों में से उड़ान होती है। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है। बिहार के बनाव की रहने वाली बेहद होनहार 8 साल की, जो 4 साल पहले अपने जाते समय स्कूल के पास में एक ट्रक से हुई सड़क दुर्घटना में अपने दोनों पैर है, लेकिन अपने दोनों पैरों की उनसे हौसला। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शिप्रा ने नहीं मानी हार, हौसले से दिया मुश्किलों को मात। दिव्यांग शिप्रा बिना पैर के जाती है स्कूल, आईएएस बनकर करेगी देश सेवा। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर के बनघारा गांव की रहने वाली एक बेहद होनहार 8 साल की बच्ची शिप्रा की, जो 4 साल पहले अपने स्कूल जाते समय स्कूल के पास में एक ट्रक से हुई सड़क दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो चुकी है। लेकिन अपने दोनों पैरों को खोने के बाद भी उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा और अपनी जिद कलेक्टर बनने के सपने के आगे सभी बाधाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस बात को शिप्रा खुद तो बताती है, बल्कि उसके दादी माँ और स्कूल छोड़ने वाले उनके परिजन भी बताते हैं। आर्थिक तंगी के बाद से परिवार जहां 2018 में हुए इस सड़क हादसे में टूट गया, शिप्रा को आईएएस अधिकारी बनाने के लिए परिवार भी एक एक पैसा जोड़कर पढ़ा रहे हैं। और परिजनों की माने तो वो शिप्रा को एक आईएएस बनते देखना चाहते हैं। शिप्रा के साथ हुए हादसे के बारे में पूछने पर शिप्रा की मां कहती हैं कि 4 साल पहले स्कूल जाने के दौरान शिप्रा सड़क हादसे की शिकार हो गई। उस हादसे में पुलिस ने भी लापरवाही दिखाते हुए पकड़े गए ट्रक को छोड़ दिया और हम लोगों को कोई मुआवजा भी नहीं मिला। शिप्रा की मां की माने तो परिवार के पास थोड़ी बहुत जमीन है, जिससे बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजर बसर हो रहा है। आगे सरकार से मदद की उम्मीद है ताकि बच्ची का जो सपना है वो पूरा हो सके। अगर शिप्रा को सरकार की तरफ से मदद मिल जाए तो परिवार का कहना है कि उनके लिए बड़ी राहत होगी। मेरी बच्ची को पैर लग जाए और बच्ची मेरा पढ़ना चाहती है, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है और इसको पापा इस बच्ची के चलते नौकरी छोड़ दें, उनको कोई जॉब मिल जाए तो कि बच्चे को हम पढ़ाए लिखाए। एक दिन की तो बात नहीं है, ये ज़िंदगी की बात है कि हम लोग पढ़ाए लिखाए कुछ बना देंगे तभी तो काबिल हो जाएगी। ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है हम लोगों का। वहीं शिप्रा खुद घटना का जिक्र करते हुए कहती है कि हम स्कूल जा रहे थे और उसी समय एक ट्रक आया और हमको कुचल दिया। हम बड़े होकर कलेक्टर बनना चाहते हैं। यदि हमको आर्टिफिशियल पैर लग जाएं और ट्राई साइकिल मिल जाए तो हमें काफी खुशी होगी। हम खुद रोज स्कूल जाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। घर पर भी अब कलेक्टर बनाकर देश की सेवा करेंगे और इसके लिए पैर मिल जाते तो और अच्छा होता।
क्या बनना है पढ़कर? कलेक्टर। कलेक्टर बनना है। जी। कैसे जाती है स्कूल? पापा पहुंचा देते हैं। और अब खुद कैसे चलती है? खुद से कैसे चलती है? चल के बताओ। और घर में कैसे चलती है? घर में अपने चलते हैं। खुद से? जी। क्या चीज पे चलती है? हाथ से चलते हैं। हाथ से? जी। क्या हुआ था घटना? स्कूल जा रहे थे जब ट्रक आया, ठोकर मार दिया, दोनों पैर कट गया। और अब जनप्रतिनिधियों के यहाँ शिप्रा के पिता गुहार लगा चुके हैं, पर अभी तक समस्या का कोई निदान नहीं हुआ और अब भी सरकार से मांग करती है कि बच्ची शिप्रा को आर्टिफिशियल पैर का मदद लग जाए और एक ट्राईसाइकिल मिल जाए तो शिप्रा की जिंदगी आसान हो जाए। स्कूल जा रही थी बच्चा सब और बगल के बच्चा था घर के भी बच्चा था, उससे साथे पढ़ने जा रही थी। गई उधर से ट्रक आ रहा था, इसको मार दिया धक्का, एक पैर कट के रह गया उसी जगह रोडे पर है, एगो पैर कुचला गया अच्छा तरह से, मतलब उसमें कोई अथी नहीं था। यहाँ से उठा करके मेडिकल ले गए, मेडिकल में एक रात रहा, इलाज वाज चला, लेकिन दूसर का दिन पैर पूरा काला पड़ गया वो जो बचा हुआ था। उसके बाद लेके चले गए पटना एम्स में इसको मुझे 1 साल इलाज चला है। उसके बाद वहाँ ले गए तो वहाँ भी वो पैर जो दूसरा वाला था बचाने का उपाय हुआ, लेकिन वो डॉक्टर के लापरवाही से कहिए चाहे जैसे कहिए वो पैर पूरा ख़त्म हो गया था। 1 साल इलाज चला है, उसके वो पैर काट के हट गया और दोनों पैर में घाव हो गया बुरा तरह से। उसके बाद उसका इलाज चलते चलते पापा इसका जॉब कर रहा था वहाँ पटने में, हसीनाबाद में जॉब कर रहा था। वो आने जाने के आवर में ये जॉब भी छोड़ दिया, उठा कर ले जा रहा था, ले आ रहा था। अब हम लोग भी जाते आते थे वहाँ पर अगोर करके कथी करे, लेकिन कोई आज तक ले सरकारी प्रावधान नहीं मिला सर। और बच्चा हमारा पढ़ने लिखने में तेज है और वो कहती है कि हम पढ़ करके कलेक्टर बनेंगे, हम लोग के पास औकात है नहीं। फिलहाल अपने पैरों को गंवा चुकी शिप्रा चाहती है कि वो भी अन्य छात्रों की तरह अपने पैरों पर चलकर स्कूल जाए और वो आज अपने हाथों पर चलकर घर का दैनिक कार्य करती है। साथ ही साथ सरकार से उम्मीद रखती है कि सरकार यदि मदद करे तो उनके हौसलों और सपनों को नई उड़ान मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। पुणे की रहने वाली प्रीति ने 45 साल में वो कारनामा कर दिखाया है जो लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। दरअसल पुणे की 45 साल की ये महिला साइकिल से 55 घंटे में लेह से मनाली पहुंची, जिसके बाद प्रीति के नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। 45 साल की प्रीति ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 55 घंटे में पहुंची लेह से मनाली। लेह से मनाली पहुंचने वाली बनी पहली महिला। प्रीति के नाम है कई रिकॉर्ड। पुणे की रहने वाली प्रीति ने 45 साल में वो कारनामा कर दिखाया है जो लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। दरअसल पुणे की 45 साल की ये महिला साइकिल से 55 घंटे में लेह से मनाली पहुंची, जिसके बाद प्रीति के नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इस उम्र में ये जज्बा रखना और उस जज्बे के दम पर अपने सपनों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन प्रीति के सपनों की उड़ान के आगे चुनौतियां भला कहां टिकने वाली थी। कहते हैं हौसले अगर बुलंद हो तो हर चुनौती आपके कदमों में घुटने टेक देती है। प्रीति ने भी अपने सपने को पूरा करने के लिए इसी फॉर्मूले पर काम किया और बना डाला एक विश्व रिकॉर्ड। प्रीति का कहना है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में लगातार और बिना रुके साइकिल चलाने से नींद की कमी को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती थी। यात्रा के दौरान प्रीति को 2 बार ऑक्सीजन भी लेनी पड़ी। पुणे की साइकिलिस्ट प्रीति मस्के साइकिल चलाकर केवल 55 घंटे 13 मिनट में लेह से मनाली पहुंचने वाली पहली महिला बन गई और इसी के साथ विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया।
प्रीति मस्की की ये उपलब्धि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज होगी और जल्द ही प्रीति को सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। 2 बच्चों की मां प्रीति ने लेह मनाली हाईवे के जरिए 428 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसकी ऊंचाई भले अधिक थी, लेकिन प्रीति के हौसले से अधिक ऊंची नहीं थी। 45 साल की प्रीति ने 17,582 फीट ऊंचे तंगलंगला पास पर साइकिल चलाई, जो उस हाईवे का सबसे ऊंचा पास है। प्रीति का कहना है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में लगातार और बिना रुके साइकिल चलाने से नींद की कमी को मैनेज करना बड़ी चुनौती थी। मुझे अपनी यात्रा के दौरान 2 बार हाई पास पर सांस फूलने के कारण ऑक्सीजन की मदद लेनी पड़ी। इससे पहले सीमा सड़क संगठन के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर गौरव कार्की ने प्रीति को हरी झंडी दिखाई थी और मनाली में BRO के 38 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स के कमांडर कर्नल शबरीश वाशली ने उनका स्वागत किया। इससे पहले भी लंबी दूरी की साइकिलिंग में प्रीति के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। लेह मनाली हाईवे पर सैकड़ों मोड़ और कई ऊंचे पहाड़ी पास हैं, जिससे गुजरना आसान नहीं था। वहीं बारालाचा पास सहित कुछ स्थानों पर बर्फबारी के बीच भी प्रीति ने साइकिल चलाना जारी रखा। उनके चालक दल के सदस्यों में से एक का कहना है कि प्रीति को उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी पास पर कठोर और बदलती जलवायु परिस्थितियों में साइकिल चलाना पड़ा। उसे तेज हवाओं, बर्फबारी, धूप, धूल और ठंडे तापमान का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सहायता के बिना ये उपलब्धि संभव नहीं थी। उनकी तरफ से एक सैटेलाइट फोन और चिकित्सा सहायता के साथ 2 सहायक वाहनों को तैनात किया गया था। गौरतलब है कि साइकिलिंग में प्रीति में ये हौसला कईयों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।